एक देश का मार्गदर्शक भारत के संविधान का निर्माण 24 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अपनाया, जो इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर था। यह दिन आजादी के लिए वर्षों के संघर्ष की पराकाष्ठा था और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व वाली संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया संविधान देश का सर्वोच्च कानून बन गया। भारत के संविधान का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें घन विचार विमर्श और बहस शामिल थी। विभिन्न पृष्ठभूमि के प्रतिनिधियों वाली संविधान सभा ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए अथक परिश्रम किया जो भारतीय लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। उन्होंने 1935 की भारत सरकार अधिनियम और दूसरे देशों के संविधानों सहित कई स्रोतों से प्रेरणा ली। भारत का संविधान केवल एक कानूनी डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा का प्रमाण है। यह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को दर्शाता है, जो एक न्याय संगत और समान समझ की नींव रखता है। यह संविधान स्वतंत्रता और समानता की तलाश कर रहे एक राष्ट्र की उम्मीदों और सपनों को दर्शाता है। संविधान को अपनाना एक गणराज्य के रूप में भारत की यात्रा की शुरुआत थी। यह कॉलोनियल अतीत से एक निर्णायक विराम और स्वशासन और कानून के शासन के सिद्धांतों पर आधारित एक नए भविष्य के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक था। 24 जनवरी का दिन संविधान को अपनाने के लिए उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। संविधान की आत्मा, प्रियम्बल और उसके मूल्य। भारत के संविधान की प्रियम्बल एक संक्षिप्त और शक्तिशाली कथन है जो डॉक्यूमेंट की सार को दर्शाता है। यह भारत को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित करता है और उन मूलभूत मूल्यों को रेखांकित करता है जो राष्ट्र को आधार प्रदान करते हैं। प्रियम्बल भारत की संप्रभुता पर जोर देता है। यह दर्शाता है कि देश स्वतंत्र और स्वशासित है। यह भारत को एक समाजवादी राष्ट्र भी घोषित करता है, जो सभी नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सेक्युलर शब्द धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता के सिद्धांत पर प्रकाश डालता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव न करे। प्रियम्बल आज भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, जहां सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है। यह अपने सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी देता है। मानव गरिमा और सामाजिक सद्भाव के मूलभूत मूल्यों को बरकरार रखता है। यह मूल्य केवल आकांक्षात्मक नहीं है, बल्कि देश के शासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करते हैं। प्रियम्बल एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करता है, जो भारत की प्रगति के मार्ग को प्रदीप्त करता है। यह राष्ट्र के संस्थापक पिताओं के सामूहिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिन्होंने भेदभाव, असमानता और अन्याय से मुक्त समाज की कल्पना की थी। प्रियम्बल संविधान में निहित आदर्शों की एक सतत याद दिलाता है और पीढ़ियों को एक न्याय संगत और समान समझ बनाने की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। शासन का खाका, संरचना और मुख्य अनुच्छेद। भारत का संविधान एक विशाल डॉक्यूमेंट है, जिसे शासन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं, जिन्हें 22 भागों में बांटा गया है, और 12 अनुसूचियां हैं जो सरकार के संगठन, विभिन्न संस्थानों की शक्तियों और कार्यों और नागरिकों के मूलभूत अधिकारों और कर्तव्यों को रेखांकित करती हैं। संविधान का भाग 3 मूलभूत अधिकारों से संबंधित है, जो नागरिकों को समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जैसी मूलभूत स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। यह अधिकार पवित्र हैं और राज्य द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों को रेखांकित करता है। यह सिद्धांत, जबकि कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, सरकार के लिए सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश के रूप में काम करते हैं। वे सभी के लिए एक न्याय संगत और समान समझ को सुरक्षित करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी पर जोर देते हैं। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, जो एक संघीय ढांचे की स्थापना करता है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है, जिससे शक्ति संतुलन सुनिश्चित होता है। संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका का भी प्रावधान करता है,
जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, जो संविधान की रक्षा करे और कानून के शासन को बनाए रखे। संविधान की संरचना लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था सुनिश्चित करती है। यह एक सहभागी लोकतंत्र के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, जहां नागरिकों को देश के शासन में आवाज उठाने का अधिकार है। अधिकार और कर्तव्य भारतीय लोकतंत्र की स्तंभ। भारत का संविधान मानता है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो एक लोकतांत्रिक समाज के सामंजस्यपूर्ण कामकाज के लिए आवश्यक है। जहां यह सभी नागरिकों को मूलभूत अधिकारों की गारंटी देता है, वहीं यह राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के महत्व पर भी जोर देता है। संविधान का भाग 4 का मूल कर्तव्यों से संबंधित है, जिन्हें 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। इन कर्तव्यों में संविधान का सम्मान करना, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना और सभी नागरिकों के बीच सद्भाव और समान बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना शामिल है। संविधान में निहित मूलभूत अधिकार नागरिकों को गरिमा और स्वतंत्रता के साथ जीने के अधिकार देते हैं। वे व्यक्तियों की मनमानी राज्य की कार्रवाई से रक्षा करते हैं और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करते हैं। हालांकि ये अधिकार पूर्ण नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था या नैतिकता के हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन हो सकते हैं। संविधान मानता है कि अधिकारों का उपभोग जिम्मेदारियों के साथ आता है। अपने मूल कर्तव्यों को पूरा करके हम राष्ट्र के कल्याण में योगदान देते हैं और समाज के ताने बाने को मजबूत करते हैं। अधिकार और कर्तव्य दोनों पर जोर नागरिकता के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है, राष्ट्र के प्रति अपनेपन और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। संविधान का एक न्याय संगत और समान समझकर दृष्टिकोण केवल तभी साकार हो सकता है जब नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों के प्रति जागरूक हों और उन्हें बनाए रखने का प्रयास करें। अपने अधिकारों के उत्तरदायी उपयोग और अपने कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक पालन के माध्यम से हम वास्तव में अपने राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में योगदान दे सकते हैं।